अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कांग्रेस जनता पार्टी के पीसफुल एहतजाज में किस तरीके से आज पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, बेकसूर लोगों को पीटा, लड़कों को भी चोट आई है, लड़कियों को भी चोट आई है। कई लोगों के बेहोश होने के वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे। एक आंसू गैस का गोला जो फेंका गया था एक शख्स पर आकर गिरा और वहीं पर बेहोश हो गया। पुलिस वालों का ये एक्शन की वजह से काफी लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं में से जरीन खान है, इनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिल दुख रहा है ये देख के। आज दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से वो बच्चों को वहां पे मारा जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, ये नहीं देख रहे हैं लड़का है लड़की है, फॉरगेट लड़का लड़की, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। हर एक ये बोलता है ना कि भाई कंट्री का भविष्य स्टूडेंट्स हैं, तो आज आप स्टूडेंट्स को ही अटैक कर रहे हैं, वो भी इतनी बेरहमियत से। मतलब पुलिस वाले लोग, आप लोग क्या भूल गए हो कि आपके आगे भी बच्चे हैं आपके खुद के जो एक ना एक दिन बड़े होंगे। इमेजिन उनके टाइम पे तो चीजें शायद और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू देन? शो सम मतलब इंसानियत यार। बट ओ माय गॉड, दिस is really really heartbreaking. This is so brutal. Oh my god, my heart goes out to all those students out there. This is so wrong. इसके अलावा तेलंगाना के नलगोंडा दिंडी गांव से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां गांव के रिहायशी ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए नजर आए। गांव वालों ने मस्जिद कादरिया के मुतवल्ली को इनके ओहदे से हटाने का मुतालबा किया और इल्जाम लगाया कि काफी अरसे से मस्जिद और ईदगाह के इंतजाम में संगीन लापरवाही की जा रही है। एहतजाज में शामिल अफराद का कहना है कि यह सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं बल्कि पूरी कौम और गाँव के दीनी इदारे का मसला है, इसलिए वक्फ बोर्ड को इस पर फौरन तवज्जो देनी चाहिए। मुजाहिरीन का कहना है कि मस्जिद कादरिया और उससे मुतालिक ईदगाह की देखभाल काफ़ी वक्त से ठीक तरीके से नहीं हो रही। इनका कहना था कि मस्जिद की बुनियादी ज़रूरत पर भी तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाँव वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मस्जिद के अंदर दीनी माहौल को मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए और इस सिलसिले में जिम्मेदार अफराद ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से अदा नहीं की। एहतजाज करने वालों ने यह भी कहा कि मस्जिद में मुस्तकिल इमाम का इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से रोजाना की नमाजों और दीनी सरगर्मियों पर असर पड़ रहा है। इनका कहना था कि सिर्फ नमाजों का इंतजाम ही नहीं बल्कि बच्चों की दीनी तालीम का भी मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद नहीं है। इस वजह से गांव के बच्चे बुनियादी इस्लामी तालीम से महरूम हो रहे, जो एक फिक्र की बात है। इन्होंने कहा कि हर मुस्लिम बस्ती में मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं होती बल्कि दीनी तालीम और अखलाकी तरबियत का भी मरकज होती है, इसलिए इसकी बेहतरीन देखभाल और इंतजाम जरूरी है। गाँव के लोगों का कहना था कि मस्जिद किसी एक फर्द की जायदाद नहीं होती बल्कि पूरे कौम की अमानत होती है। इस अमानत की हिफाजत और इसके बेहतरीन इंतजाम की जिम्मेदारी मुतवल्ली पर होती है। मौजूदा मुतवल्ली हुसैन ज्यादातर हैदराबाद में रहता है और गांव में मस्जिद के मामलात पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पा रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि जब जिम्मेदार शख्स अक्सर गांव से बाहर रहेगा तो मस्जिद के रोजमर्रा के मामलात और जरूरियात को कैसे बेहतर अंदाज में संभाला जा सकेगा। अफराद ने इल्जाम लगाया कि मुतवल्ली मस्जिद के कौमी अमानत के बजाय अपनी जायदाद मिल्कियत की तरफ देख रहा है, जबकि इसका असल फर्द मस्जिद, ईदगाह और दीनी इदारों की बेहतरी के लिए काम करना है। गांव के लोग सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे बल्कि मस्जिद और ईदगाह के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें भी बेहतर दीनी माहौल में परवरिश कर सके। मुजाहिरीन ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीक की जाए और अगर इल्ज़ाम दुरुस्त पाए जाते हैं तो फौरन ज़रूरी कदम उठाए जाए। इन्होंने मुतवल्ली को इसके ओहदे से हटाकर एक जिम्मेदार, ईमानदार और गांव के मसाइल से वाकिफ शख्स को नया मुतवल्ली मुकर्रर करने का मुतालबा किया। इनका कहना था कि सिर्फ तभी मस्जिद कादरिया और इससे मुतालिक ईदगाह का इंतजाम बेहतर हो सकेगा और नमाजियों के साथ साथ बच्चों का भी मुनज़्ज़म दीनी तालीम का मौका मिल सकेगा। फिलहाल तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से एहतजाज और गाँव वालों के इल्जामात पर कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि वक्फ बोर्ड इस मामले में क्या फैसला करता है और गाँव वालों के मुतालिबात पर किस हद तक अमल किया जाता है। हम नलगोंडा जिला गुंडलापल्ली गांव से आ चुके हैं। हमारे 14 साल का ये मस्जिद के बारे में हमें लड़ रहे हैं। अब तक कई बार 100 बार आके वक्फ बोर्ड सीओ साहब को, चेयरमैन साहब को हमें रिप्रेजेंट करे, लेकिन इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। जहाँ का वहाँ का वहीं से हमारा फाइल। हमारे गांव को मस्जिद में मस्जिद कादरिया है, इसका डिंडी गांव देवरकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। वो कादरिया मस्जिद के मुतवल्ली हुसैन साहब बन चुके हैं। ये धोखे से वक्फ बोर्ड को करप्टेड करके पैसे दे के परमानेंट मुतवल्ली बन चुके हैं। इनको हटाने के लिए
हमें कई बार हमें गांव से 10 जने 15 जने आके रिप्रेजेंटेशन करे, जितने भी लोग आते उनके ऊपर डरा के केसा डालकर, आपको हमारे 4-5 केसा है, एक केस चालू हो चुका है। हम कल पर दो महीने के नीचे देहरकोंडा गांव में कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें केस हमें उनके अगेंस्ट लड़के हमें केस जीत चुके हैं। अभी वक्फ बोर्ड में कोर्ट में केस है, क्रिमिनल वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में केस है हमारे पे क्या नहीं, मस्जिद में काम नहीं करने थे, जो भी काम करते दायरे में करते। हमारी मस्जिद है, हमारा दायरा है, इसमें तुम्हें दखल नहीं देना, तुम्हारे समझ में तो नमाज पढ़ो नहीं तो नहीं पढ़ना बोल के बोलते। वो भी गांव में नहीं रहते, हैदराबाद में रहते उन्होंने। हाँ सर, अभी बताया जाता है कि वहाँ साहब तनख्वाह भी ना देते हैं और लोगों को, ऐसा कुछ सुनने में जी, अब तक वो जो भी इमाम बुला लेके उनको तनख्वाह नहीं थे। जो जुमा था, गल्ला होता 600-1000 रुपए, वो गले के पैसे मुल साहब को देते। तो एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी पंजेशाह पहुंचे, जहां इन्होंने 17 साल के मोहम्मद फैज, जिसे अजान के नाम से भी जाना जाता था, गमजदा घर वालों से मुलाकात की। ओवैसी ने घर वालों को तसल्ली दी, इनके दुख में शरीक हुए और कहा कि इस मुश्किल वक्त में ये तनहा नहीं है। इन्होंने मरहूम मोहम्मद फैज के नमाज जनाजा में शिरकत की और अल्लाह ताला से दुआ की कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील नसीब हो। इस मौके पर इलाके के लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हर तरफ गम का माहौल था और लोग फैज की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। ओवैसी ने इस वाक़े को निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला करार दिया। इन्होंने कहा कि एक नौजवान की जान का इस तरह चले जाना सिर्फ एक खानदान का नुकसान नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए एक बड़ा सदमा है। ओवैसी ने कहा कि इस मामले में इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी बेगुनाह को इंसाफ से महरूम नहीं रहना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ओवैसी ने मुतासिर खानदान को यकीन दिलाया कि एआईएमआईएम हर कदम पर इनके साथ खड़ी रहेगी और इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद करेगी। हुकूमत और मुतालिका इदारों से भी मुतालबा किया कि तहकीक बिल्कुल शफाफ तरीके से की जाए, तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाए और किसी भी किस्म की गलत या लापरवाही की गुंजाइश न छोड़ी जाए। ओवैसी का कहना था कि अवाम का कानून पर भरोसा तभी मजबूत होगा जब हर मामले में गैर जानिबदारी के साथ तहकीक होगी और जिम्मेदारों को इनके लिए सजा मिलेगी। तेलंगाना सेक्रेटरीट में हुकूमती प्रोग्राम के दौरान एक अहम मंजर देखने को मिला, जहां एआईएमआईएम के तेलंगाना के लेजिस्लेटर्स ने वंदे मातरम की रेडिशन के दौरान शिरकत की। इस वाक़े ने सियासी हलकों और अवाम की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि इससे पहले माह 2026 में तेलंगाना असेंबली के प्रोसीडिंग्स के दौरान इसी मामले पर पार्टी का रुख मुख्तलिफ नजर आया था। इस बार जब तेलंगाना हुकूमत के ऑफिशियल प्रोग्राम में वंदे मातरम पेश किया गया तो एआईएमआईएम के लेजिस्लेटर्स भी प्रोग्राम में हिस्सा बने और इस मौके पर इनकी मौजूदगी ने सियासी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वीडियोस और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।